Hey everyone, welcome back to Hello Adhyapak. A very warm welcome to all of you. Today we are going to talk about the last chapter of Unit 3, English Class 6. Chapter name is Spices That Heal Us. This is the last chapter of Unit 3. That means it is ninth chapter of your textbook, Spices That Heal. So in this chapter we are going to talk about various spices that we find in our kitchen and what are the uses of those spices in our daily life. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. अ स्पाइस is any seed, fruit, root, bark, leaf, or any other part of a plant used to give taste and color to our food. मसाले जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. वो सीड हो सकता है या फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकती है, पेड़ की छाल हो सकती है, लीफ हो सकती है, कोई भी पार्ट हो सकता है. और इसका मेन काम होता है हमारे खाने को टेस्टी बनाना और उसको कलर देना. Try to recall the names of three spices that are used for cooking in your home. Write down them below and share your answer with your teacher. तो कोई भी तीन अगर आपको बताने हैं तो आप बता सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं टर्मरिक, फेन्यूग्रीक, क्यूमिन सीड, एसोफेटिडा. सो वट एवर आपके अगर दिमाग में ये नाम नहीं आ रहे हैं, आप हल्दी लिख लो, जीरा लिख लो, है ना, मेथी और सौंफ, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर आप. So given below are the pictures of some spices. Work in pairs and write what you call them in your language. Their names in English are given in the last column. Share your answer with your teacher. So यहाँ पर कुछ इन्होंने दे रखा है. जैसे ये टर्मरिक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं. हाँ, मतलब आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको हिंदी में लिखो बिकॉज आई एम टीचिंग इन हिंदी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. तो अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आप तमिल की जो नाम है वो लिख सकते हैं. इफ़ यू आर लिविंग इन असम तो आप असमीज में इसको क्या बोलते हैं. यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इन हिंदी. तो चलिए इन सब के नाम लिखते हैं. टर्मरिक को बोलते हैं हल्दी, फेन्यूग्रीक को बोलते हैं मेथी, क्यूमिन सीड होता है जीरा, एसाफेटिडा हो गया, एसाफेटिडा को क्या बोलते हैं हींग, और सिनेमन दालचीनी, और क्लोव हो गई लौंग, जिंजर हो गया अदरक, ब्लैक पेपर हो गया काली मिर्च, फेनल हो गया सौंफ, और कार्डमम हो गई इलायची. चलो लिख के दिखाते हैं. ये लोग जी लिख दिए सारे. ये हल्दी, मेथी, जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, अदरक, काली मिर्च, सौंफ, इलायची. ऐसा लग रहा है वेटर बोल रहा है ये खाओगे वो खाओगे ये खाओगे वो खाओगे. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पर है. डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग. क्या आपको पता है कि खाने के अलावा भी इनकी कुछ इस्तेमाल है. आई एम श्योर आप ज़रूर जानते होंगे. दादी माँ के नुस्खे जो है वो चलते ही रहते हैं हर घर में. दादी माँ, नानी माँ के जुकाम हो जाए तो बेटा ये पी लो, ये खा लो. तो उसी के बारे में ये चैप्टर है. डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते. आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ. मुझे तुम्हारा मैसेज मिला कि अब तुम ठीक हो गए हो. आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू. और मुझे खुशी है कि मैंने जो तुम्हें नेचुरल तरीके बताए थे, मतलब दवाई खाए बिना जो तरीके तुम्हें बताए थे, उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ है. यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स. तुम्हें इनको याद रखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करना चाहिए. When I was a child, I learned them from my grandmother. मैं जब बच्चा था, छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे ये दादी माँ से पता चला. She used to find home remedies for most of the weather related common illnesses. और मेरी दादी जो है इन होम रेमेडीज का इस्तेमाल, होम रेमेडीज मतलब घरेलू नुस्खे, जो दवाइयाँ हम घर में बनाते हैं घर में मौजूद चीज़ों से, उनको होम रेमेडीज कहा जाता है. तो ये मौसम से संबंधित होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, खांसी जुकाम बुखार, ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दी स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन अवर. तो लेट मी स्टार्ट विद हल्दी. अगर हल्दी से स्टार्ट करेंगे तो इसको टर्मरिक बोलते हैं इंग्लिश में. ये क्या करती है, ये हमारे एनर्जी लेवल और डाइजेशन को अच्छा करती है. तो कुछ लोग तो हल्दी की सब्जी भी खाते हैं, है ना. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू. अगर किसी को चोट लग जाती है तो रात को उसको हल्दी वाला दूध देते हैं. फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेथी की. तो मेथी को इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक. और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इट हेल्प्स मी कीपिंग माय शुगर लेवल एंड माय बॉडी वेट कंट्रोल. तो अगर कोई जब बहुत ज़्यादा मोटा है या फिर किसी को अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको मेथी खानी चाहिए. मेथी खाने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. आई नीड टू सोक मेथी सीड्स ओवरनाइट. रात भर भिगोना पड़ता था इसको और सुबह उसको गट 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 पी जाओ. जीरा जिसको हम क्यूमिन बोलते हैं, इसको रात भर भिगो कर अगर आप सुबह पानी पियोगे उसका तो उससे आपकी डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा.
और अगर आपको रात को नींद नहीं आती है या आपको नींद ही नहीं आती है तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। यू नो व्हेन यू वर बेबीज यू हैड गैस इन योर टमी। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आपके भी कोई छोटा भाई बहन होगा तो आप देखोगे कि उनका जो पेट है ना उसमें गैस भर जाती है कई बार। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हींग होती है उसको थोड़ा सा पानी में मिला के और उसको जो पेट पे लगा देते हैं या उसकी जो नेवल होती है ना, नाभि, उस पर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो गैस पता नहीं कैसे पर हाँ निकल जाती है। फिर हमें रुमाल लेना पड़ता है, बदबू आती है तो। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। अगर खांसी जुकाम है तो हींग का इस्तेमाल किया जा सकता है। दालचीनी, सिनेमन और लौंग ये हमें रिलीफ देते हैं दांत के दर्द से। जब तक हम डेंटिस्ट के पास ना जाएं हम इसका इस्तेमाल, मतलब जब तक ना जाएं का मतलब ये नहीं कि जाओ जाओ ही ना। लेकिन सपोज करो रात को 12 बजे दर्द हो गया आपको, अब डॉक्टर तो सुबह ही मिलेगा, तो आप दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक, ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी एक हर्ब है जो हमें कफ और कोल्ड से बचाता है, और इसके अलावा ये हमें पेन से भी बचाता है। क्या आप जानते हो जिंजर जो है 4,000 साल पहले से इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग में। ये अभी का नहीं है, मतलब 4,000 साल पहले जो लोग रहते थे वो भी इसका इस्तेमाल करते थे, और आज भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इंडियन फूड। काली मिर्च की बात करूँ, ब्लैक पेपर, तो ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और ये हमारे बॉडी पेन के लिए भी अच्छी होती है। और लोग कहते हैं कि अगर आप काली मिर्च खाओगे तो आपके आंखों आंखों की रोशनी भी बढ़ती है इससे, ऐसा कहा जाता है। यू मे हैव सीन एट द एंड ऑफ अ मील, लोग जो है सौंफ खाते हैं, खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, और या फिर अजवाइन खाते हैं, उसको कैरम सीड्स कहा जाता है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सौंफ और अजवाइन दोनों जो है खाने को अच्छी तरीके से पचाने में मदद करती है। और सौंफ का एक फायदा और है, ये मुंह की बदबू जो आपके आती है, बैड ब्रेथ, उसको भी रोकती है। और इलायची तो हमारे सबकी फेवरेट होती है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। हमें अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल है तो उसको भी ठीक करती है और बुरी बदबू से हमें बचाती है। तो नाउ गो इन टू किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस, एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। ऐसे नहीं कि बस मैंने कहीं पढ़ लिया, हेलो अध्यापक ने बता दिया तो जाऊंगा और अपनी बरनी खोलूंगा और उसमें से दे मुट्ठी लिया और खा लिया। ऐसा मत करना, उससे फिर सुबह दिक्कत हो सकती है। ओके। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, यू आर अफेक्शनेटली दादी। दादी का मैसेज था ये। ओके, यही चैप्टर पूरा हो गया। अब हमारे पास बचते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के लिए हम चलेंगे अपने बोर्ड पे। तो आइए भाइयों और बहनों, हम पहुंच गए हैं अपने बोर्ड पे। चैप्टर का नाम है हमारा स्पाइसेस दैट हील अस, और उसमें सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये है पेज नंबर 95 पर। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले रीड कर लेते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर, शी यूज्ड टू फाइंड क्योर्स फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन। ये हमने पढ़ लिया। वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर। कहाँ मिलता था वो क्योर, ये बताना है हमको। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, क्या बीमारियां होती हैं मौसम से संबंधित वो बतानी है। वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंड मदर, और उनका स्पीकर का और दादी का रिश्ता कैसा है, मतलब डू दे लव ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर और नॉट। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर। हर ग्रैंड मदर फाउंड द क्योर्स इन स्पाइसेस एंड इंग्रेडिएंट्स इन द किचन। किचन में जो हमें स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनमें है। सेकंड, वन एग्जांपल जो वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस है वो है कफ और कोल्ड, सबसे ज़्यादा यही होता है, खांसी और जुकाम। उसके बाद बुखार। What kind of relationship? The speaker had a close and caring relationship with her grandmother, learning more valuable remedies and advice from. Okay, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है पेज नंबर 95 पे, वो है fill in the blank. Fill in the blanks to complete the sentence. दादी soaked methi overnight, seeds overnight and drank the water in the morning to manage dash and dash। क्या दो चीजें हैं जो मेथी के रात को भिगोकर सुबह पानी पीने से ठीक होती हैं, नंबर 1। और थर्ड क्वेश्चन है, सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादी। दादी के लेटर के हिसाब से इनमें से क्या है जो पेन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो टर्मरिक तो होती है, जिंजर भी होता है। अब बचा फेनल सीड और ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर भी होता है, इसका मतलब है फेनल सीड्स वो है जो दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और जो यहाँ पर दो चीजें आएंगी, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आएगा
शुगर लेवल्स, और यहाँ पर आएगा बॉडी वेट। ये वाला हमने कर ही लिया, फाइनल चीज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 95 पे ही 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद हर फ्रेंड्स? क्यों कहा दादी ने कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको? व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी? उन्होंने आखिरी एडवाइस क्या दी उनको? हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? कैसे पता लगा हमें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जाता है? क्योंकि अभी जो बता रही है वो दादी बता रही है, और दादी को किसने बताया? दादी को उसकी दादी ने बताया। तो ये दादी दादी गेम चल रहा है। वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस? हमें क्यों जानना जरूरी है ये? तो चलिए एक एक करके इनके आंसर्स ढूंढते हैं। सबसे पहले आंसर ढूंढेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। तो आंसर है, दादी आस्क्ड विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स बिकॉज क्यों? These remedies are helpful. Number one, it is good to spread knowledge of effective natural treatments. ये natural treatment है, इसमें आपको एलोपैथी या किसी भी तरह की दवाई नहीं खानी पड़ती। साइड इफेक्ट इतने खतरनाक नहीं है जो दवाइयों से होते हैं। तो फाइनल एडवाइस क्या थी? फाइनल एडवाइस यही थी कि इनको याद रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दादीज फाइनल एडवाइस वॉज टू रिमेंबर द नेचुरल क्योर्स एंड शेयर विद देम विद देयर फ्रेंड्स। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। कैसे पता लगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा रहा है? वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिकॉज दादी लर्न दीज रेमेडीज फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। तो इसका मतलब ये है कि दादी ने अपनी दादी से सीखा और अब वो विक्रम और वैभवी को सिखा। वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस? क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज दे कैन प्रोवाइड नेचुरल क्योर्स फॉर कॉमन इलनेस एंड हेल्प अस मेंटेन गुड हेल्थ विदाउट रिलाइंग ऑन केमिकल मेडिसिन। वही वाली बात आ गई, एलोपैथी की मेडिसिन से बच के अगर हमारा काम चलता हो तो हमें जरूर चलाना चाहिए, और अगर इन रेमेडीज से काम नहीं चल रहा तो फिर डॉक्टर के पास चाहिए और दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 96 पे है, लेट अस लर्न में। यू हैव रेड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन। अब ये भरना है, और तुम्हारा टीचर तो इस वक्त मैं हूँ। पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट है, बार्क है, लीव्स नहीं, लीव्स, फ्लावर बर्ड्स, फ्रूट सीड्स। टेक्सचर कैसा है? रफ है, सॉफ्ट है, सिल्की है। टेस्ट कैसा है? बिटर, स्वीट, सार, सॉल्टी या स्पाइसी। तो क्योंकि तुम्हारा टीचर मैं हूं तो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया है। आइए इसको देखते हैं। टर्मरिक रूट है, कलर येलो है, टच इसका टेक्सचर जो है सॉफ्ट है लेकिन खाने में बिटर है। फेन्यूग्रीक मेथी सीड है, ब्राउनिश कलर की है, थोड़ी सी रफ होती है और खाने में बिटर है। दालचीनी, ये एक बार्क है, पेड़ की छाल है, तना जो होता है उसकी छाल है, बार्क। कलर ब्राउन होता है, टच करने में रफ होती है और खाने में स्पाइसी होती है। क्लोव यानी कि लौंग, ये फ्लावर बर्ड्स होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, रफ होता है और स्पाइसी होता है। ब्लैक पेपर, ये सीड है, काले रंग की होती है, रफ है और स्पाइसी है। और बची हमारी इलायची, ये भी सीड है, ग्रीन कलर की होती है, स्मूथ होती है और खाने में थोड़ी सी मीठी लगती है। भाइयों और बहनों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, यू मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। You should try to remember these cures. It helps to control cough and, अब यहाँ पर ये देखो, may, should, can. You must consult an elder before you use them. I need to soak the methi seeds overnight and I used to put hing water on my tongue. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, the words given in column A, may, should, can, must, need to और used, इनको आपको बताना है कि इनका फंक्शन क्या है। जैसा मे है तो वो क्या है? पास्ट हैबिट है, सजेशन है, कंपल्शन है, एडवाइस है, एबिलिटी है या नेसेसिटी है? तो मे जो है वो एक सजेशन है, तो आप इसको बोलोगे सजेशन। शुड जो है वो एक एडवाइस है, हम ऐसे बोलते हैं ना, यू शुड गो देयर, यू शुड नॉट डू दिस, ना बेटा ऐसा नहीं करते, गंदी बात, ये वही वाली एडवाइस है। कैन का मतलब होता है एबिलिटी, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। मस्ट का मतलब ये तो मैं करके ही रहूंगा, नेसेसिटी। नीड टू का मतलब होता है कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे टीचर बोलते ना, कल मुझे ये काम करना, ये तुम्हें ये काम करके लाना है, होमवर्क करके लाना है, कॉपी चेक होगी, तो वो कंपल्शन हो गया। और यूज टू, मैं जब छोटा बच्चा था बॉडी शरारत करता था, तो ये पास्ट हैबिट हो गई। आगे बढ़ते हैं, पहुंच गए हम पेज नंबर 97 पे।
द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स। तो अभी जो हमने यहाँ पर पढ़े थे ये सारे एक्चुअली मॉडल हैं, मॉडल्स कहते हैं। मॉडल मतलब वही नहीं कि बस देखने, हाँ तुम्हारा दिमाग मॉडल्स पे ही जाएगा, मुझे मालूम है। मॉडल वर्ब्स बोल रहा हूँ, मॉडल वर्ब्स वर्ब्स। चलिए, तो कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद मॉडल्स। अजय बोल रहा है आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, ही डैश टेक गुड रेस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही शुड टेक गुड रेस्ट। मैंने आंसर पहले लिख दिए। सुमन, यस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन, उसको जरूर करना चाहिए वरना वो फिर बीमार हो जाएगा। अजय, ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। सुमन, यस वी नीड टू रिमेम्बर हाउ इफेक्टिव दे आर। तो इसका मैंने क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 98 की तरफ। लेटेस्ट लेसन में क्या है, अब यहाँ पर क्या है, यू विल लिसन टू द बेनिफिट्स ऑफ तुलसी, अ कॉमन हर्ब। एज यू लिसन कंप्लीट द फैक्ट शीट गिवन बिलो। तो अब आपको क्या करना है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, आपको इसको सुनना है। तो अपनी आंखें बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि इसको सुन के आपको फिर बाकी के आंसर देने हैं। तो आंखें बंद कीजिए, 1 2 3 स्टार्ट। स्पाइसेस दैट हील अस, द वंडर हर्ब। तुलसी इज अ shrub in the basil family. Basil family. It is said that it was first found in north central India and now grows almost everywhere in India. It is also known as the queen of herbs and has many medicinal uses. Study shows that it helps to decrease glucose and cholesterol levels, improve blood pressure. It is commonly used to treat breathing and digestion disorders. As it has antibacterial properties, it is used in herbal hand sanitizers. It is used as a base for making herbal mouthwash and toothpaste for treating bad breath, gum disease, and mouth ulcers. Ulcer मतलब छाले। Tulsi leaves can be washed and eaten raw. हम कच्चा खा सकते हैं उसको. We can also add tulsi leaves when we make tea. चाय में डाल सकते हैं. Tulsi tea helps in dealing with stress as it calms our mind. Tulsi protect us from the vast range of pollutants around us. तो अब आप आंखें खोलिए, आपने सुना, अब हमें बताना है नेम क्या है, तुलसी। फैमिली कौन सी थी बताओ, बेसिल फैमिली। फाउंड इन, कहाँ पर मिला था ये सबसे पहले, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। अब कहाँ है, अब तो इंडिया में हर जगह है। नोन एज द डैश ऑफ हर्ब्स, द क्वीन ऑफ हर्ब्स। कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ डैश एंड डैश, किस किस का लेवल कम करता है, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल। यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीदिंग एंड डैश, breathing or digestion disorder. It is used to make mouthwash and toothpaste. We can have tulsi eating them raw or adding while making tea. तो मैं इनके आंसर्स लिख के दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए भाई साहब, ये रहे आपके आंसर्स, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पेज नंबर 98 पे, लेट अस स्पीक। दादी told Vikram and Vaibhavi about many spices. Choose one spice and introduce yourself as that spice to the class. अब ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है, मैंने आपके लिए लिख दी है, इसको याद करो और जाकर अपने क्लास का स्पाइस बन जाओ। ठीक है, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और खुद को एक स्पाइस बनाना है। मैंने खुद को बनाया है जिंजर। आई एम जिंजर। अच्छा, ये स्टार्ट यहाँ से होगा। हेलो एवरीवन, आई एम जिंजर। आई कम फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। My color is light brown on the outside and yellowish white inside. My texture is rough on the outside. I taste spicy with a hint of heat. थोड़ा सा ना गरम गरम सा लगता है। I'm often used to treat coughs and colds as well as help with the digestion and pain relief. I have been used in cooking and medicines for thousands of years. और इस तरीके से जब आप बोलोगे तो मैडम बोलेगी, अरे वाह सोनू, तू तो बहुत ही अच्छी हो गई है, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 98 पे, लेट अस राइट। Vikram's grandmother shared two natural cures to cure his cough and in her earlier letter. It was kept outside and few drops of rain fell on it. अब विक्रम का जो ग्रैंड मदर ने जो उसको दो क्योर भेजे थे कफ के लेटर में, वो जो है बाहर रह गया और उस पर गिर गया पानी। सम ऑफ द वर्ड्स गॉट वॉश्ड अवे।
और पानी से क्या हुआ, कुछ चीजें मिट गई, इंक फैल गई। हेल्प विक्रम कंप्लीट द नेचुरल क्योर्स, यूज द फ्रेजेस गिवन इन द। तो यहाँ पर ये फ्रेजेस आपको दिए, इनका इस्तेमाल करके आपको ये कंप्लीट करना है। तो क्या कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी। फर्स्ट टेक डैश, फर्स्ट टेक, ये आ जाएगा, अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, grate it and take the juice from it. Take about 2 teaspoon of this juice and add about 2.5 teaspoon of honey. तो अदरक में मिला दिया honey. Mix it properly. Warm dash slightly. The mixture, यहाँ पर लिख देंगे mixture. Warm the mixture slightly on a very low heat for a minute. Then you can have it about 3 to 4 times a day to get relief from cough. Have patience to see the effect as natural cures for cough with ginger and honey might take some time to show the results. चलो मैं इनके आंसर्स लिख के दिखाता हूँ। ये लो, इनके आंसर्स लिख के दिखा दिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट भी है। टू प्रिपेयर द सेकेंड dash for cough, take about 10 grams of each long pepper, dried ginger and basil leaf. Add 4 to 6 small cardamoms and dash of fine powder. Grind कर लेना है। If you take this powder with an equal dash, it will give you relief. तो मैं इसके आंसर्स आपको दिखाता हूँ, ये रहे इसके आंसर्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 100 पे। नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फैक्ट शीट, जो हमने लेटेस्ट लेसन में किया था ना बेसिल वाला, वहां से। तो ये रहा आपका शॉर्ट पैराग्राफ, मैंने लिख दिया है। तुलसी ऑल्सो नोन एज बेसिल इज एन इम्पॉर्टेंट हर्ब इन मैनी हाउस होल्ड। द लीव्स ऑफ तुलसी प्लांट आर नोन फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, especially for curing coughs and colds. It has slightly bitter taste and is often added to teas and home remedies. Tulsi can help strengthen the immune system and is also known for its calming effects. Many people grow Tulsi in their homes for its health benefits. ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ पहेलियां दी हुई हैं आपको। आओ सहेली करें पहेली। Now that you have read about many spices, can you guess the spices based on the riddles? तो ये आंसर मत देखो, पहले ऐसे देखो। When your tummy felt funny, I was used by your granny. I made you fit and fine and brought back your smile. Who I am? तो मैं हूँ हींग। ऐसा लगा ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, और मैं हूँ भीम। B. I come from under the ground thousand of years ago. Thousand of years ago तो जिंजर आया था। I have been around for cooking. You use me daily. From cold I can cure you surely. Who I am? I am ginger. सेकंड देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 100 पे। यहाँ पर रिडल दे रखा है, ब्राउनिश डैश इन कलर एंड डैश टू टेस्ट। आई हेल्प एवरीवन टू डैश देयर वेट। हु आई एम? तो आंसर है फेन्यूग्रीक। तो अब ये बाकी की चीजें आपको फिलअप करनी थी, ये मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे येलो, यहाँ लिखोगे बिटर, यहाँ लिखोगे मैनेज, और फिर बस इतना ही करना है। अब देखो ये कह रहे हैं राइट अनदर रिडल ऑफ योर ओन एंड आस्क योर फैमिली मेंबर्स टू गेस द स्काई। अब ये आपको खुद लिखनी है, लेकिन आपने हाथ थाम रखा है हेलो अध्यापक का, तो हेलो अध्यापक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बनाई हुई एक रिडल। आइए देखते हैं वो रिडल क्या है। आई एम ब्लैक एंड राउंड, स्पाइसी एंड प्रोफाउंड, आई एड अ किक टू एवरी मील। किक का मतलब ये नहीं लात मार रहा है, हाँ मजा आता है टेस्टी वाला। आई add a kick to every meal and help your stomach to feel ideal. Who am I? मैं हूँ ब्लैक पेपर, और मैं हूँ आपका हेलो अध्यापक। That's all from my side. चैप्टर कंप्लीट हुआ, यूनिट कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना जरूर मानिए, और हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी